संदर्भ न्याय दीपिका। जब लोक श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूजा आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूजा आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूजा प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। परोक्ष प्रमाण के 5 भेद कौन कौन से हैं हम जान चुके। कौन? स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। ये भी बताया था कि स्मृति और प्रतिविज्ञान दोनों पृथक पृथक प्रमाण हैं। स्मृति का स्वरूप अलग है, प्रतिविज्ञान का लक्षण अलग है, तर्क, अनुमान और आगम सबका अलग अलग लक्षण है। शंकाकार ये कहता है कि कुछ कम करो, स्मृति को प्रतिविज्ञान में गर्भित कर दो, प्रतिविज्ञान को स्मृति में कर दो, तर्क को उसी में ले लो। आचार्य बोलते हैं नहीं, प्रत्येक प्रमाण का लक्षण निर्दोष है और अपने अपने स्वरूप को लिए हुए हैं। जैसे उन्होंने बताया था स्मृति किसे कहते हैं, वह किसको याद किया, नहीं वो व्यक्ति, वो गया स्मृति। स्मृति में क्या, पहले जो अनुभव में आया है, पहले जिसको अनुभूत किया है उसी की याद करते हैं। जिसको अभी देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, उसको स्मरण भी नहीं करते। तो पूर्व अनुभूत विषय जो प्रामाणिकता को लिए हुए है उसी को स्मृति ग्रहण करता है। इसलिए स्मृति ज्ञान भी प्रमाणभूत है। जैसे कि प्रमाण के द्वारा गृहीत पदार्थ को नय जानता है, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। तो नय भी तो प्रामाणिकता को लिए हुए, क्योंकि प्रमाण के विषय को इनलार्ज कर रहा है। इसी तरह पहले जो हमने इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा जाना है उसी का हम स्मरण करते हैं। तो स्मरण भी प्रमाणभूत है। फिर किसी ने कहा कि अरे यह ज्ञान की तरह स्मरण को भी एक मान लो ना, यह हमें जाने की इच्छा होती है, स्मरण में भी किसकी याद करते हैं तो उसको एक में गर्भित कर लो। आचार्य बोलते हैं नहीं, ये चीज़ हम पहले बता चुके थे कि वह शब्द स्मृति का सूचक है और यह शब्द इंद्रिय प्रत्यक्ष का सूचक है। इसलिए दोनों में अंतर है, दोनों अपने अपने विषय को लिए हुए हैं। अनुभव स्मृति नहीं बनेगा, स्मृति अनुभव नहीं बनेगा। अनुभव में इंद्रिय प्रत्यक्ष वर्तमान को ग्रहण करने वाला है और स्मृति भूत को ग्रहण करता है। स्मरण किसको ग्रहण करेगा, वह अर्थात भूतकालीन विषय है उसका, पहले जिसको जाना है। स्मरण अनुभूत विषय में प्रवृत्त होता है। इसलिए अनुभूत विषय जब प्रामाणिक है तो स्मरण भी प्रामाणिक ही ठहरेगा, उसको अप्रमाण नहीं कर सकते। अब क्या बता रहे, प्रतिविज्ञान भी देख चुके थे, फिर से एक संक्षेप में दोहरा दे रहे हैं। प्रतिविज्ञान माने अनुभव और स्मरण दोनों के जोड़ रूप ज्ञान को हम प्रतिविज्ञान कहते हैं। उसके 4 भेद बताए थे, एकत्व, सादृश्य, वैलक्षण्य। 3 है, 3 ही है सर। एकत्व, अच्छा शब्द से और भी ले लेंगे, इससे मिलता जुलता। एकत्व में एक वस्तु एक ही है और उसी को हम लेकर चर्चा कर रहे हैं कि वही व्यक्ति जिसको पहले देखा था। पेज नंबर 176। या वही व्यक्ति जिसको पहले देखा था, एकत्व प्रतिविज्ञान हो गया। सदृशता में अब बता रहे कि देखो गवय और गो दोनों की आकृति एक जैसी होती है, तो गौ के समान ही गाय है। इसी तरह फलों में देख लो, हमने पहले कोई फल देखा, उससे मिलता जुलता फल मिला, अरे तो उसी के समान है। आम बिजू आम है, लंगड़ा आम है, दशहरी आम है, सब तो आम ही है। तो सदृशता को लिए हुए हैं। किसी अपेक्षा से भी सदृशता है, किसी अपेक्षा से सदृशता भी है। अब चंद्रमुखी कन्या बता देते हैं, किसी अपेक्षा सदृशता है, सर्वथा सदृशता नहीं है। सौंदर्य को लेकर के दृष्टांत चल रहा है कि भाई ये उसके सदृश है। हाँ। तो अब सादृश्य प्रतिविज्ञान में दो वस्तु दो रहेगी और दो में सदृशता समानता दिखाई जाएगी। विलक्षण में गाय और भैंस है तो पशु ही, लेकिन फिर जो गाय है वो भैंस नहीं है, जो भैंस है वो गाय नहीं। इसको वैलक्षण्य प्रतिविज्ञान में कहेंगे, क्योंकि कौन वस्तु किससे भिन्न है और कौन किसके सदृश है दोनों को ही जानेंगे ना, तब तो हम कहेंगे भाई ये इससे भिन्न है और ये इसके सदृश है। 2-3 गाय खड़ी है तो हम करें गाय गाय सब सदृश है,
भैंस खड़ी तो कहते नहीं, भैंस देखो बिल्कुल अलग है, उसकी आकृति अलग भिन्न है। हाँ, भी सदृश में आ जाएगा। अब देखो ये चीज़ तो पहले पढ़ चुके थे। अब यहाँ शंकाकार कर रहा है अनुभव और स्मरण में भिन्नता तो है नहीं, कोई एक ही है भाई। अनुभव जो देखा था उसी को तो याद कर रहे हैं और वही स्मरण का विषय बन रहा है। तो आचार्य कह रहे नहीं, लक्षण अलग अलग है, इसलिए दोनों में भेद मानना पड़ेगा। अब देखो पेज नंबर 177 में वैशेषिक क्या बोलता है, यहाँ तक हमारा हो चुका था। वैशेषिक कहता है एकत्व प्रतिविज्ञान को स्वीकार मैं कर लेता हूँ, लेकिन अन्य जो दो भेद कहे सदृश और वैलक्षण, वो तो हमें मान्य नहीं है। क्यों मान्य नहीं है? कहता अरे इंद्रियों के साथ अन्वय व्यतिरेक रखते हुए सभी चल रहे हैं, तो जब उसी में इंद्रिय ज्ञान में गर्भित हो जाता है वो, फिर इसको अलग क्यों मानना? तो आचार्य कह रहे नहीं, इंद्रिय ज्ञान सामयिक प्रत्यक्ष, वो सामने जो वस्तु उपस्थित है उसी को इंद्रिया ग्रहण करती हैं। पर एकत्व प्रतिविज्ञान में क्या कर रहे हैं, पहले किसी को देखा था, फिर वो वही व्यक्ति सामने उपस्थित होता है, तो हम कहते हैं ये वही व्यक्ति है। ठीक है, तो एकत्व हुआ। तो एकत्व में प्रत्यक्ष पूर्वानुभूत प्रत्यक्ष है और स्मृति दोनों काम कर रहे हैं। इंद्रिय प्रत्यक्ष और स्मरण दोनों पूर्वक एकत्व प्रतिविज्ञान हो रहे हैं, लेकिन एकत्व में वस्तु वही है। जैसे ये भैया जी पहले हमको मिले 12 में, अब फिर आ गए तो हम पहचान रहे ना कि वही हैं, तो इसको क्या कहेंगे? एकत्व प्रतिविज्ञान, ये वही व्यक्ति है। और सदृशता में क्या कहेंगे? दो भाई हैं तो दोनों के माता पिता एक ही हैं, तो कह रहे इनके माता पिता एक ही है, दोनों भाई भाई सदृश हैं माता पिता की अपेक्षा। दोनों में दो वस्तु दो है, दो में मिलान करके कथन करते हैं तो उसको सादृश्य प्रतिविज्ञान कहेंगे। और एकत्व में वस्तु एक ही है और फिर कुछ काल के बाद वो उपस्थित होता है, पहले जिसको देखा था कुछ दिनों के बाद फिर वो उपस्थित हुआ, तब कहते हैं देखो ये वही व्यक्ति है जिसे पहले देखा था। तो प्रतिविज्ञान माने पहचान। प्रतिविज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है? प्रत्यक्ष और स्मरण दो ज्ञान पूर्वक प्रतिविज्ञान होता है। हाँ, स्मरण। अब ये कह रहा है कि नहीं, अरे देखो आँख में काजल लगा लेते हैं तो ऐसा आँख की ज्योति बढ़ जाती है, तो इसी प्रकार से ऐसा करो, सहकारी कारणों को स्वीकार कर लो और अलग से इसको प्रमाण मत मानो प्रतिविज्ञान को। सहकारी कारण क्या होगा? देखो पहले किसको देखा था, वही व्यक्ति तो पहले आया है। तो आचार्य कह रहे नहीं, दो का जोड़ रूप ज्ञान प्रतिविज्ञान हुआ और अंजन आपने लगाया तो जो वस्तु सामने दिख रही है वो अंजन की सहायता, अंजन ने ज्ञान को उत्पन्न नहीं किया। हमारा जो इंद्रिय चक्षु इंद्रिय का जो क्षोभम है भाई, ये चश्मा हम सहकारी कारण के रूप में इसको लगा रहे हैं क्योंकि छोटे अक्षर हम नहीं देख पा रहे, पर जैसा लिखा वही तो जान रहे ना। चश्मा ने किसी दूसरे का ज्ञान थोड़ी करा दिया, हम इसको चश्मा लगा लिए, अब हम पढ़ रहे तो जो सामने अक्षर लिखा उसी को पढ़ रहे हैं ना। तो सामने उपस्थित वस्तु तो साम्यावनिक प्रत्यक्ष का विषय बना, एकत्व का विषय नहीं बना। ज्ञान शक्ति ऐसी होती है विलक्षण, ज्ञान में शक्ति है। आपको पहले बताया था ना, अवग्रह या अवाय धारणा। धारणा मतलब याद रखना। अगर हम भूल जाते तो तुरंत पूछते कि भाई आप कौन हो, कहाँ से है, तो मुझे पता है कि 12 मुझे मिले थे। तो धारणा हाँ, धारणा जो है ना वो कारण बनेगी, संस्कार है। भूल जाएंगे तो पता नहीं चलेगा भाई कौन है कौन नहीं है। तो ज्ञान में ये शक्ति होती है कि वो भूत भावी वर्तमान तीनों को अपना विषय बना लेता है। इसको छायासमिक ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान में तो लोग एक साथ झलक रहा है। छायासमिक ज्ञान में अवग्रह या पुरुष अवग्रह, यहाँ जानने की इच्छा हुई, पुरुष तो है लेकिन दक्षिण भारत का है कि उत्तर भारत का है, उसी के विषय में प्रश्न हुआ। लेकिन वो प्रश्न संशय को दूर करता हुआ है, चिन्ह विषय ढूंढ रहे हैं कि व्यक्ति कौन हो सकता है, अनुमान ज्ञान समझ रहे हैं। तो अब वो उसको संशय नहीं कहेंगे। यह ज्ञान भी प्रामाणिकता को लिए हुए हैं, क्योंकि मुझे कुछ अनुभव है पहचान करने की। हम जानते कन्नड़ किसे कहते हैं,
मारवाड़ी भाषा कैसी होती है, बिहारी भाषा कैसी होती है। अब उसकी भाषा विन्यास को देख करके हम तुरंत समझ गए कि तो कन्नड़ बोल रहा है और वेशभूषा से वैसे ही लग रहा है तो कर्नाटक का व्यक्ति है। लेकिन पूर्व कुछ संस्कार रहे तब तो हम जान पा रहे हैं। संस्कार ही नहीं है कुछ, यहाँ पर गाय खड़ी है, भैंस खड़ा है, कुत्ता खड़ा है, हमें मालूम है कि इसको कुत्ता ही कहते हैं, इसको भैंस कहते हैं, इसको गाय कहते हैं। धारणा शक्ति है, उस धारणा शक्ति को लिए हुए ही हमारा स्मरण काम करेगा और प्रतिविज्ञान भी काम करेगा। तो ज्ञान शक्ति से जाना जा रहा है। काजल ने कोई अलग से कोई ज्ञान थोड़ी पैदा कर दिया। वो तो भाई हम इसका सहयोगी कारण क्या करेगा, मात्र उपकरण बनेगा। उपकरण किसी ज्ञान को उत्पन्न नहीं करता है। चश्मा ने मेरे ज्ञान को उत्पन्न नहीं किया, मुझे ज्ञान है, लेकिन अक्षर बारीक हैं तो नेत्रेंद्र में जो चौपशम शक्ति है वो कम हो गई है, तो इसको लगाने के बाद साफ साफ दिखने लगता है। लेकिन जब वस्तु जैसी वैसी तो दिख रही ना, अलग अलग थोड़ी दिख रही। जहाँ जो लिखा है वही हम चश्मा की सहायता से पढ़ रहे हैं। चश्मा ने किसी अन्य पदार्थ की जानकारी नहीं कराई। तो इसलिए आचार्य उसका समाधान दे दिए भाई ये सब प्रामाणिक है और अलग अलग है। अब आप पेज नंबर देख लो 179 इसका मैंने मौखिक रूप में आपको समाधान दे दिया। ठीक है, समय थोड़ा कम है। अब तर्क को देखेंगे। तर्क किसे कहते हैं? तर्क मतलब व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। व्याप्ति का मतलब होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है, जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है। अब व्याप्ति ज्ञान किसको कहते हैं? वो सिर्फ वर्तमान को विषय नहीं बना रहा है। किसी भी देश में, किसी भी काल में, चाहे वो चतुर्थ काल हो, पंचम काल हो, हमारा ही भूतकालीन विषय हो, भविष्यकालीन विषय हो, जीव का लक्षण यही बनेगा। जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ चेतना है। व्याप्ति काल में देश काल का अंतराल होने पर भी विषय परिवर्तित नहीं होता, स्वरूप वही का वही रहेगा। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य है, अग्नि नहीं है तो धुआं भी नहीं होगा। अब अग्नि और धुआं की जो व्याप्ति है वो मात्र इंद्रिय ज्ञान से संभवित नहीं है। इंद्रियां तो अभिमुख और नियमित पदार्थ को जानती है। सामने चैत्यालय रखा हुआ है, ये वस्तु सामने रखी है। वह व्याप्ति तो एक ऐसा सिद्धांत को लिए हुए है, वो हमें ये चीज़ बता रही है कि गुण और गुणी में व्याप्ति होता है। गुण मतलब आत्मा के अंदर ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य गुण है। क्या ज्ञान गुण इंद्रियों से देखा जा रहा है क्या? हमारा जो सुख का अनुभव कर वो इंद्रियों से देखा जा रहा है क्या? हाँ, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, हमारी जो आत्मिक शक्ति है, शरीर बल है, वो आपको इंद्रियों से दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। व्याप्ति का मतलब गुण और गुणी में जो संबंध होता है। जैसे अग्नि में उष्णता है, प्रकाशत्व गुण है, तो जहाँ जहाँ अग्नि होगी ये गुण उसके साथ साथ रहेंगे। अन्वय माने साथ साथ रहना। जीव द्रव्य के जितने अंदर गुण है वो सदा उसके साथ ही रहेंगे, भले ही पर्याय बदल जाओ। हम मनुष्य हैं, फिर मान लो देव पर्याय में कोई चला गया, चले गया, तो क्या वो जीव शक्ति के साथ ज्ञान यही रह गया क्या? उसका आत्मिक गुण यही रह गया क्या? नहीं, गुण और गुणी का तो कई पृथकीकरण होता ही नहीं है। मैंने आपको बताया था, एक बताया था अन्यत्व और एक बताया था पृथकत्व। द्रव्य के साथ गुण और गुणी का जो व्यापक भाव है, सारे गुण जितने भी वो गुणों का खजाना है। जीव द्रव्य अनंत गुण है, वो अनंत गुण अपने अपने स्वरूप को लिए हुए जीव के साथ सदा रहते हैं। भले ही आवरण के कारण से उनकी पर्याय में भिन्नता आती है, आवरण के कारण से। जैसे एक इंद्रिय जीव है तो उसको मात्र स्पर्शन इंद्रिय मिली है, तो स्पर्शन इंद्रिय आवरण कर्म का तो चौपसम है, लेकिन रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत आदि का चौपसम भी, क्योंकि सर्वघाती प्रकृति का उदय है। अभी दरवाजा लगा दिया हमने तो बाहर की चीज़ हमें नहीं दिख रही है क्योंकि आवरण आ गया। कर्टन लगा दिया तो मेरी इंद्रियां जब कर्टन लग गया तो उधर की वस्तु को नहीं देख सकती हैं। लेकिन ज्ञान शक्ति समाप्त नहीं हुई, आवरण हो जाने के कारण से उधर की वस्तु नहीं दिख रही है। ज्ञान है मेरे पास, कर्टन हटा दो सामने दिखने लग जाएगा।
बाधक सामग्री का अभाव होने पर हम प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि क्या बताया था मैंने, अन्यत्व और पृथकत्व। गुण और गुणी कभी पृथक नहीं होते हैं। अब ज्ञान को ज्ञान कहोगे, दर्शन नहीं कहोगे, दर्शन को दर्शन कहोगे, सुख नहीं कहोगे, वीर को वीर कहोगे, लक्षण अलग अलग हैं। अब वो कहेगा लक्षण भेद है, तो आप भी तो मान रहे हो। हमारे यहाँ ये बताया है प्रदेश भेद नहीं है। आत्म प्रदेश जो है ना, उसी के अंदर ज्ञान शक्ति मौजूद है, उसी के अंदर सुख का अनुभव करने की शक्ति मौजूद है, वो उसी के अंदर वीर्य है, क्षमता भी है जानने देखने की। तो प्रदेश भेद न होने पर भी लक्षण भेद है। जभी तो तत्वासुत में लिखा है द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। द्रव्याश्रया, द्रव्य के आश्रय से ही गुण रहते हैं, फिर निर्गुणा गुणा क्यों कह दिया? एक गुण का जो लक्षण है वह लक्षण दूसरे गुण का नहीं है, लक्षण अलग अलग है। आप सोचो, जानना देखना का काम तो जीव द्रव्य कर रहा है, लेकिन आँख से ही रूप का ज्ञान होगा, कान से ही शब्द का ज्ञान होगा, नाक से ही गंध का ज्ञान होगा। अब नेत्रेंद्रिय का लक्षण क्या बनेगा? जिससे रूप का ज्ञान होता है उसे नेत्रेंद्रिय कहते हैं, जिससे शब्द का ज्ञान होता है उसे कर्णेंद्रिय कहते हैं। पर ये माध्यम है, जानता तो जीव है। डेड बॉडी हो गई भाई, नेत्रेंद्रिय बनी तो है, कान बना, जानने देखने काम हो रहा है क्या? नहीं। जैसे इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं, इसी प्रकार ज्ञान अपना काम करेगा। सुख से सुख दुख की अनुभूति होगी, वीर से बल मिलेगा। प्रत्येक का लक्षण अलग अलग है। लक्षण भेद होने के कारण से निर्गुणा गुणा का, एक गुण में दूसरे गुण का लक्षण नहीं पाया जाता, इसको कहते हैं अन्यत्व। लक्षण भेद है पर प्रदेश भेद नहीं है, प्रदेश भेद नहीं है। अब ये जैन सिद्धांत में सब चीज़ें, अब ये सारे जो सिद्धांत हैं, इस सिद्धांतों को हम आगम से जानते हैं, पढ़ते हैं। अब हम व्याप्ति बनाते हैं। धुएं को देखकर आपने अग्नि का ज्ञान किया, यहाँ भी व्याप्ति काम कर रही है। क्योंकि ऐसा नहीं कि यहाँ रसोई घर वाला तो धुआं है, तो ये धुआं और अग्नि का जो ज्ञान है मात्र रसोई घर से सीमित है, ऐसा तो नहीं है। जंगल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, भूत भविष्य वर्तमान त्रैकालिक सिद्धांत है ये तो। इस तरह त्रैकालिक सिद्धांत है ये चीज़ कि जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है। पुद्गल है तो उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श सभी गुण सदा मौजूद रहेंगे। और इस व्याप्ति के ज्ञान को ही हम तर्क कहते हैं, तर्क। और ये तर्क जो है ना, मात्र इंद्रिय का विषय नहीं है। क्योंकि हम किसी को पढ़ा रहे हैं, अब ना तो वहाँ पर अग्नि है ना वहाँ धुआं है, लेकिन उसको थ्योरी बता रहे हैं। थ्योरी त्रैकालिक होती है, इसलिए तर्क एक अलग प्रमाण है, प्रतिविज्ञान अलग प्रमाण है, अनुमान अलग प्रमाण है। समझ में आया ना? एक और पढ़ेंगे भी, कोई जल्दी नहीं, स्वाध्याय भी जरूरी है ना। अब देखो शंकाकार 180 पृष्ठ निकालिए आप। इस तर्क का उदाहरण मैंने बता दिया आपको, ये सब बता चुके हैं। अब यहाँ पेज नंबर 182 निकालो, 182 पृष्ठ। बौद्ध मत क्या कहता है? निर्विकल्प प्रत्यक्ष को तर्क का कारण मान लो। देखो पहले बता रहा है निर्विकल्प प्रत्यक्ष, विकल्प नहीं है, विकल्प माने भेद। ज्ञान साकार होता है और दर्शन निर्विकल्प होता है। अब दर्शन निर्विकल्प होता है, सामान्य अवलोकन हुआ। अब तुम कहते हो निर्विकल्प प्रत्यक्ष। निर्विकल्प प्रत्यक्ष तर्क को कहाँ से उत्पन्न करेगा? तर्क में तो अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये चारों ही कारण बन रहे हैं। और निर्विकल्प तो सामान्य अवलोकन होता है। तो आचार्य बता रहे हैं कि तुम्हारा जो निर्विकल्प प्रत्यक्ष बता रहे हो, सबसे पहले उसी को प्रामाणिकता ही नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्ष चाहे इंद्रिय प्रत्यक्ष हो चाहे पारमार्थिक प्रत्यक्ष हो, कोई भी निर्विकल्प नहीं होता है। ज्ञान साकार होता है, दर्शन निर्विकल्प होता है। वो सामान्य अवलोकन से तर्क की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि तर्क में व्याप्ति ज्ञान है ना।
देखो क्या बता रहे हैं, जो सामान्य दिख रहा है वो प्रत्यक्ष हुआ। अब वो आचार्य उन्हीं का सिद्धांत लेकर उनका खंडन कर रहे हैं। वो अनुमान को प्रमाण का विषय मानते हैं। दो बौद्ध मत वाले दो प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। अब आचार्य बता रहे हैं तुम अनुमान को तो मानते हो ना, अब तुमको पहले मालूम है कि ये धुआं है तो अग्नि जरूर होगी। अब तुम खुद बताते हो कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है। अब तुम निर्विकल्प कैसे कहोगे? आपके पास वो तो क्षणिकवादी है ना। जब तुम्हारी धारणा ही समाप्त हो गई तो तुम कैसे कहोगे कि जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि होगी? धारणा में ये बात बैठी हुई है, जानकारी है कि ये धुआं है तो अग्नि अवश्य होगी। उस जानकारी के आधार पर आप अनुमान को सिद्ध कर पाओगे। अगर जानकारी नहीं है तो आपका अनुमान ज्ञान भी काम नहीं करेगा। तो तुम जो अनुमान प्रमाण मानते हो, तुम्हारा अनुमान भी तर्क का सहारा लिए बिना प्रकट नहीं होगा, व्याप्ति को लिए हुए। पर्वत पर अग्नि है, अब अग्नि तो दिख नहीं रही है, पर उससे धुआं निकलता हुआ दिख रहा है। अब तुम खुद उदाहरण दे रहे हो कि देखो ये धुआं है तो यहाँ अग्नि अवश्य है। अब निर्विकल्प में कैसे बनेगा? निर्विकल्प में तो सामान्य अवलोकन मात्र है, कोई ज्ञान शक्ति है ही नहीं, ना प्रत्यक्ष, ना स्मृति, ना व्याप्ति। तीनों का यदि सर्वथा अभाव है तो अनुमान ज्ञान की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। हम अनुमान किस में कहेंगे? कुछ हमारा जानकारी पहले से है तब तो अनुमान। जैसे मान लो अनुमान लगाया आपने कि भैया ये वस्तु एक ठूंठ दिख रहा है, जैसे मान लो पोशाक भी पहने हुआ है, तो पहले तो आपने कहा कि भाई मतलब वो ठूंठ पुरुष वाला नहीं लगेगा, यहाँ हाथी काट लगेगा। हाथी पानी में डूबा हुआ है, ठीक है, उसकी सूंड दिख रही है। अब हमने पहले हाथी की जानकारी करी है, हाथी किसे कहते हैं, और संस्कार भी अच्छा पड़ा हुआ, पहचान भी हो गई है, और धारणा शक्ति में मुझे ज्ञान है कि हाथी यही होता है। देखा, अगर धारणा नहीं रही तो क्या हो गया? नहीं जान कर पाएंगे। अब सूंड दिखा था, पूरा हाथी तो नहीं दिखा, पर सूंड को देखते ही समझ गए कि खाली सूंड थोड़ी होगा, वहाँ सूंड ऐसे ऐसे कर रहा है, हाथी है। तो अनुमान ज्ञान से सूंड को देखकर पूरे हाथी का ज्ञान हो गया। ये चीज़, इसको अनुमान ज्ञान कहेंगे। हम आपको संक्षिप्त में इसलिए बता रहे हैं कि पहले संक्षिप्त विषय जानो, फिर ये शंका समाधान आप ठीक से आगे कर पाओगे। अरे वो क्षणिकवादी है ना, वो तो कहते वस्तु प्रति समय नष्ट होती चली जाती है। और इतना मूर्ख है वो, क्या बताएं, नष्ट हो गई फिर तुम कैसे कहते हो कि हमारी पत्नी, तुम पत्नी तो समाप्ति हो गई, और तुम भी अपना अस्तित्व को समाप्त कर चुके, तुम अपना बौद्ध सिद्धांत भी कैसे रखोगे? क्षणिकवाद भी क्षणिक, यदि क्षणिकवाद स्वयं क्षणिक है तो कथन भी आपने कैसे किया? और आपका बौद्ध, आपके बुद्ध गुरु भी आत्यंतिक अभाव हो गया। गुरु का आत्यंतिक अभाव, सिद्धांत का आत्यंतिक अभाव, वक्ता का आत्यंतिक अभाव, श्रोता का आत्यंतिक अभाव, तो आकाश पुष्प के समान सब तो बिल्कुल अभाव, सर्वथा अभाव। कितना गलत बोल रहे हैं। वो कहते हैं अरे दिख रही है नहीं। तुमने भोजन बनाया तो भोजन बना, पहले बनाया कैसे है, तब तक किसको बनाया, अब बना भी लिया तो नष्ट ही हो गया, खाओगे क्या? और खाने वाले ही नष्ट हो गया, खाएगा कैसे? क्षणिकवाद बिल्कुल बौद्ध सिद्धांत 100-200 पृष्ठ में अकलंग देव स्वामी का जो लिखा हुआ राजवाती को उसमें है। आप सोचो ऐसे बकवादी को कौन सा उन्होंने तर्क ढूंढा और कैसे बौद्ध मत का खंडन किया। 6 महीने तक विवाद चलता रहा तारा देवी के साथ में। बौद्ध मत वाले को तो शक्ति थी नहीं कि वो अकलंग देव से विवाद कर सकते थे। तारा देवी घट में विराजमान कर दिया था। हाँ, और जब देवी प्रकट हुई, पूरी कहानी तो नहीं बता रहे, उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रश्न किया देवी ने, उन्होंने कहा फिर से प्रश्न करो। मैं समझ नहीं पाया। अब देवी दोबारा बोलती नहीं है, चक्रेश्वरी देवी, हाँ देवी दोबारा बोलती नहीं है, तो क्या हुआ, पर्दा हटाया, घट में पैर लगा दिया। अपमान होते ही देवी भाग के निकली और फिर चक्रेश्वरी प्रकट हो गई, उसको कंट्रोल किया वापस।
बौद्ध मत पराजित हो चुका हो गया। आप सोच लो, अन्य मतों में तो जो त्रुटियां हैं वो त्रुटि सरलता से निष्कासित हो गई, लेकिन बौद्ध मत की त्रुटि को निष्कासित करने के लिए 6 महीना लग गया तो भी पूरा नहीं पड़ रहा था। मतलब कितनी अधिक, जैसे बांस का जड़ होता है ना, इतना कुटिल टेढ़ा 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 मेढ़ा होता है। अनंतान मंदी जो माया है ना, उसकी तुलना बांस की जड़ से करते हैं। तो ऐसे ही बांस की जड़ की तरह इतना घुमा फिरा वो देवी है ना, देवी के अंदर तो तर्कना शक्ति होती है। कुमति था, कुमति कुछ में तर्क देता गया, लेकिन हारे नहीं कलंक देव स्वामी। इतना इनका ज्ञान में ज्ञान प्रबल था, जो आंसर देते गया, पर 6 महीने तक लगातार विवाद होने पर भी समाप्त नहीं हुआ, फिर भी इस प्रकार समाप्त हुआ। अब निर्विकल्प है और वो भी क्षणिक है, तो कहाँ से सिद्धांत पूरा करेगा? आश्चर्य, हमारा सिद्धांत ऐसा है कि कोई भी मत वाले उसका खंडन नहीं कर सके, क्योंकि साइंटिफिक है। कहीं संशय, पर्याय, अध्यवसाय आदि दोषों से रहित, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोषों से रहित। अब आप कहो स्मृति का लक्षण मान लो ले लिया, आप फिर प्रश्न करो कि माताजी कैसे हम कहें कि इसमें अव्याप्ति दोष नहीं है? स्मृति का पूरा लक्षण स्मृति में घट रहा है। स्मृति को प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, स्मृति को प्रतिविज्ञान नहीं कहेंगे, स्मृति को अनुमान नहीं कहेंगे। क्यों? स्मृति का लक्षण है वह जिसको पहले देखा था वो सामने नहीं है, पर उसका सम्मेद शिखर गए थे, यहाँ पर स्वर्ण भद्रकूट है, स्मरण कर रहे हैं, वह सम्मेद शिखर। प्रत्यक्ष में तो सामने मौजूद रहेगा ना, इंद्रिय प्रत्यक्ष में तो अलग हो गया। अच्छा, अब आपको कि तर्क को मान लो, अरे तर्क तो त्रैकालिक होता है, तर्क तो त्रैकालिक ज्ञान होता है। अब त्रैकालिक ज्ञान माने आप समझ लो, आप त्रैकालिक ज्ञान में दूसरा दृष्टांत ढूंढेंगे, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है। धर्म द्रव्य का लक्षण है तो त्रैकालिक है। जीव और पुद्गल को चलते और जीव और पुद्गल को चलने में जो उदासीन रूप में सहायक होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। अब ना तो इंद्रिय है, ना वो मेरे स्मरण का विषय बनेगा, क्योंकि स्मरण अमूर्तिक द्रव्य है। अमूर्तिक द्रव्य है तो उसका तो हम स्मरण भी कहाँ से करेंगे? हम तो आगम के आधार बता रहे हैं। लेकिन ये व्याप्ति है, ये लक्षण धर्म द्रव्य में घटित होगा, अधर्म में घटित नहीं होगा, जीव में घटित नहीं होगा, पुद्गल में घटित नहीं होगा, उसी में घटित होगा। और त्रैकालिक परिभाषा है। जो सिद्धांत होते हैं, जो वस्तु का स्वरूप होता है वो त्रैकालिक ही होता है, क्योंकि गुण और गुणी का कभी अभाव नहीं होता है। जो वस्तु का स्वरूप होता है वो त्रैकालिक ही होता है, चाहे कोई भी द्रव्य हो, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो इसलिए ये उसका विषय नहीं बनेगा। ना अव्याप्ति दोष है, ना अतिव्याप्ति, असंभव भी नहीं है। असंभव होता तो फिर हम कैसे याद करते, और वास्तव में असंभव कैसे कहेंगे? कन्फर्म है कि यहीं पर सम्मेद शिखर पर्वत है, यहाँ पर पार्श्वनाथ की टोक है। असंभव तो तब होता जब हम ये बताते कि अग्नि उसे कहते हैं जिसमें शीतलता पाई जाती है, अग्नि का स्वरूप शीतल होता है, ये असंभव है। जी उसको कहते हैं जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, गुण पाया जाता है। स्वरूप नहीं है, पर्याय के बॉडी की अपेक्षा से हम कहते हैं हाँ मूर्ति का, लेकिन स्वरूप तो नहीं। स्वरूप तो त्रैकालिक होता है, और उस त्रैकालिक स्वरूप को ही तर्क ज्ञान ग्रहण करता है। इसलिए सबके लक्षण अपने अपने हैं और निर्दोष है। उसको हम कहीं ना अव्याप्ति दोष है, ना अतिव्याप्ति दोष है, ना असंभव दोष है। ठीक है ना? जब बोलो परम पूजा प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय जय।